यस, हेलो एवरीवन। आज हम हमारे एक नेक्स्ट और क्लास में आए हैं और उस क्लास में मार्केट का सेकंड टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और मार्केट का जो सेकंड टॉपिक है या सेकंड पार्ट है हमारे रिवीजन क्लासेस का। जो सबसे पहला हमने पार्ट क्या पढ़ा, पहले बताओ। सबसे पहला पार्ट पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, बहुत सारे फीचर्स पढ़े थे हमने, और फिर हमने इसका इक्विलिब्रियम यानी उसका संतुलन देखा था कि प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। और हमने उसमें प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए शॉर्ट पीरियड के अंदर कितने देखे थे, 3। पहला क्या देखा था, एबनॉर्मल। दूसरा क्या देखा था, नॉर्मल। तीसरा क्या देखा था, लॉस। चौथा, हाँ, तीसरा लॉस हो गया। फिर एक लॉन्ग पीरियड के बारे में मैंने आपको बोला होगा, लेकिन शायद आपको मैंने उसमें एक्सप्लेन नहीं किया होगा, तो मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ कि जो लॉन्ग पीरियड के अंदर हम जो मार्केटिंग करते हैं, हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के में जाके अगर हम हमारी शॉप को ओपन करते हैं तो वहां पर ओनली ऑन आपको सिर्फ एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्या होता है आपको, लाइक लॉन्ग पीरियड में, मतलब आप चले गए जस्ट लाइक फॉर होलसेलर हो गए। आपको बता दूं मैं फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, जितना प्रॉफिट मार्जिन रिटेलर को होता है उससे कई ज्यादा, उससे कई कम, बहुत कम होलसेलर को होता है। होलसेलर का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा क्या होता है, बहुत कम होता है। समझ आ गई बताओ। चलो, ये तो था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आई होप सो आपने मेरी क्लास देख ली होगी। तो नहीं देखी होगी तो पहले आप जाके वो क्लास देखिए, ठीक है। अब आज का नया टॉपिक है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को हिंदी में बोला जाता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और इसके कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमको पढ़ने। अब सबसे पहला पार्ट बताओ, सबसे पहला वाला पार्ट क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट को हिंदी में कहा जाता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार। इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में मैं बहुत सिंपल से आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा, कि आपने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किसको देखा बताओ, जहां पर जनरल स्टोर, क्या हो, जहां पर अब जनरल स्टोर, आई बात समझ में। अब जहां पर क्या होता है कि सब जनरल स्टोर है, ठीक है। अब देखना, अब जनरल स्टोर में क्या मिलता है आप बताओ। देखो, हमें एक छोटा सा, हमारे पास एक नॉर्मल सा एग्जांपल है हमारे पास, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और एग्जांपल का नाम है, ये टॉफी का नाम क्या है, कैंडीमैन टॉफी चू। और ये 1 रुपए की कितनी आती है, ये 2 आती है। तो देखो, मैंने तो खाई नहीं है कभी ऐसे। तो 1 रुपए की कितनी टॉफी आती है बेटा, थोड़ा सा देखो, आपको दिखे नहीं दिखे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ये 1 रुपए की 2 आती है, तो अगर आप शॉप पे जाओगे तो आपको क्या 1 रुपए की 3 दे देगा क्या वो? नहीं। क्यों? समझ आई बात आपको। तो वो चाहकर भी उसको कम प्राइस पे नहीं बेच सकता, ध्यान रखें। और ये ऐसी टॉफी बताओ, या फिर छोटी मोटी जो जनरल स्टोर है, चलो टॉफी का एग्जाम्पल तो हमको ऐसे आ गया, तो हर गली में मिल जाते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में ऐसा बिजनेस आता है जो हर गली में नहीं मिलता। हालांकि इसके भी लार्ज होते हैं, नंबर ऑफ बायर, खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं और बेचने वाले भी ज्यादा होते हैं। लेकिन बट इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर कपड़ों का व्यापार बहुत ज्यादा देखा जाता है। किसका व्यापार देखा जाता है? कपड़ों का व्यापार ज्यादा देखा जाता है। और इस मार्केट के अंदर सिंपल सा ये होता है कि यहाँ पर खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं, बेचने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं, बट पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले इतने ज्यादा नहीं होते। उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में क्या होता है, ये काफी कम होते हैं। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमने पहला फीचर ये पढ़ लिया ना, इसके फीचर थोड़े से ओरली ही पढ़ेंगे। सेकेंड फीचर क्या है इसका, प्राइस लेवल। क्या है? प्राइस लेवल। मतलब प्राइस वहां पर क्या होती है, सेम। अभी वो टॉफी वाला एग्जांपल दिया ना, 1 रुपए की है तो वो कितने में, 1 रुपए की 2, तो 2 टॉफी आपको 1 रुपए में ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कपड़ों की दुकान पे कोई फिक्स रेट होती है क्या? मैं शोरूम की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, समझ गए आप लोग, शोरूम की बात नहीं कर रहे। और वो भी शोरूम वाले भी अपने हिसाब से ही रेट को सेट करते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इंडस्ट्री ने जो रेट डिसाइड कर रखी है, उसी रेट पे सभी फर्में बेचती है। लेकिन वहाँ अब कपड़ों की शॉप पे इंडस्ट्री तो क्या करती है, गुड्स को बना तो देती है और रेट भी बोलती है, लेकिन उस रेट को कोई फॉलो नहीं करता। वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, चलो मारवाड़ी भाषा में एक सिंपल सा डायलॉग बताओ, शक्ल देख के तिलक लगाना। भाई शक्ल देख के क्या लगा देते हैं, तिलक लगा देते हैं। और इसका तात्पर्य ये होता है कि जैसा कस्टमर होता है उसको वैसी रेट बताई जाती है। समझ आ गई बातों को। चलो देखो, अब ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया क्या? अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। अब सेकंड है
ओलिगोपोली मार्केट, और इसको हिंदी में बोला जाता है अल्पाधिकार बाजार। इसको बोला जाता है अल्पाधिकार बाजार यानी ओलिगोपोली मार्केट। अब ये ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, यहां पर सुने, यहां पर बायर और सेलर, खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत कम होते हैं। ये ज्यादा क्या होते ही क्या है, कम। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ज्यादा है, फिर थोड़े से कम होते हैं मोनोपोलिस्टिक में। व्यापार बता रहा हूँ, देखो रटना नहीं है। जनरल स्टोर्स आते हैं, कपड़ों का व्यापार आता है, इसमें क्या आता है फिर कम। अल्पाधिकार बाजार यानी अल्प मतलब छोटा होता है, ओलिगोपोली मार्केट। अब ओलिगोपोली मार्केट आपको एक सिंपल सी परिभाषा में, सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। जो सीमेंट होती है, क्या होती है, सीमेंट, लोहा होता है रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। आप लोग एक बात बताओ, रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन या फिर होम से रिलेटेड सीमेंट की कितनी है क्या कोई? नहीं। गिने चुने 5-7 कोई होंगे। और क्या हर जगह, आप लोग एक बात बताओ, क्या हर जगह सीमेंट की दुकानें होती है क्या? नहीं। एक पर्टिकुलर एरिया में होती है जो कोई थोड़ा आउटसाइड पड़ता हो। पूरे एरिया में आपको सीमेंट की दुकान 2, 3, 5 दिखेगी। और खरीदने वाले कौन होंगे? जिनको नीड होगी, जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, नीड होगी। अरे बात समझ में आ गई? जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, नीड होगी, तो उन्हीं को ही जरूरत पड़ेगी। तो अब बताओ, क्या ओलिगोपोली मार्केट में ऐसे बायर और सेलर आते हैं जिनकी संख्या यानी जिनके नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं? बेटा ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत समझदार वाली बात है। तो आपको कोई बात कर सकता है वहां पर कि सीमेंट वगैरह या लोहा वगैरह, तो ये कौन से मार्केट में चल जाते हैं? ओलिगोपोली मार्केट कहलाते हैं। क्लियर है क्या? अब मैं आपको इसके अंदर एक छोटी सी बात बताता हूं। क्या यहाँ पर प्राइस को लेके कंपटीशन होता है? यस सर, होता है, क्योंकि गिनती के ही लोग हैं, अपने हिसाब से करेंगे सर। तो एक दूसरे की रेट को देख के क्या रखते हैं वो, खुद की रेट रखते हैं। तो यहां भी प्राइस क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। और अब आप लोगों से मैं एक बहुत अच्छा सवाल पूछना चाहता हूं ओलिगोपोली मार्केट के लिए, जो कभी भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि ओलिगोपोली मार्केट में आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? क्यों पड़ती है ज़रूरत? अरे क्योंकि बेटा एक बात मैं आपसे ही पूछता हूँ ना, आप चाहो तो लाइव चैट में बता सकते हो। बताओ, सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, 1 मिनट का समय दूंगा। क्या है सिंपल सा सवाल? ये मैंने आपसे पूछा है कि ओलिगोपोली मार्केट में जो डिपार्टमेंट आते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट करने की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? समझ आ गई बातों को? अगर चलो मान लिया, चलो मैं इसका जवाब ही दे देता हूँ, यस होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन क्यों बताइए? बिकॉज नीड भी है, बहुत लोग कम होती है, तो फिर इतना भी नहीं पड़ना पड़ता। एडवर्टाइजमेंट से फर्क पड़ता है मार्केटिंग का, कम जगह होती है। अरे भाई बहुत कम जगह होती ना। क्या वो लाइव चैट कर लिया क्या आपने? चेक करूंगा मैं बॉक्स में जाके, समझ गए? चैट बॉक्स में जाके चेक करूंगा मैं आपका। चलो देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सा बताओ। यहाँ पर सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एडवर्टाइजमेंट करने की, क्योंकि आप लोगों से मैं सिंपल सा पूछता, आप लोग कितना जानते हो? 1 या 2 शॉप जानते होंगे, वो भी गलती से पापा ने भेज दिया होगा। आई समझ में? बाकी इन शॉप को नहीं बताता। आपने देखा होगा दीवारों पे, हाईवे की जो रोड्स है ना, समझ आई बात को, वहाँ पर ये लगाए जाते हैं। तो इनका एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बहुत क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको हमेशा क्या रहना पड़ता है, बने रहना पड़ता है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर आपको मार्केटिंग करने की क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किसी को करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसी चीज़ें हैं जो सब जानते हैं। सेकेंड, नॉर्मल थोड़े से कम। मोनोपोलिस्टिक में इसमें थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, ठीक है, पैम्पलेट से काम चल जाता है। लेकिन इसमें ओलिगोपोली मार्केट में आपको फुल एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। समझ गए आप लोग? चलो देखो, तीसरा मार्केट आता है जो कि आपके इंपॉर्टेंट मार्केट्स में एक है, मोनोपोली, और इसको बोला जाता है एकाधिकार बाजार। बताओ
मोनोपोली। अब एकाधिकार बाजार, अब बताओ ऐसा कौन सा मार्केट है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ सेलर एक है। सुनना ध्यान से, सेलर क्या है, मतलब बेचने वाला क्या है, एक पूरी कंट्री में ही। समझ आ गई बात? और बायर इतने हैं जिसकी हद नहीं। बताओ, वो मोनोपोली मार्केट में आते हैं। एग्जाम्पल चलो पूरा 1 मिनट देता हूं मैं आपको, ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं और पूरा 1 मिनट देंगे आपको, ठीक है। अब पूरा 1 मिनट देखते हैं आप कैसे बताते हो, कि वापस सवाल पूछ लेना, सुन लेना कि विक्रेता यानी सेलर क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन बायर क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। चलो 1 मिनट देते हैं आपको, बताइए आप, है ना। KGF नीड सब तो बोर्ड में एक ही जगह हाँ जी, हो गया 1 मिनट आपका। देखूंगा मैं रिप्लाई आप लोगों के, देखो क्या होता है, और रिप्लाई का टाइम जरूर देखूंगा। ऐसा नहीं कि आगे आगे करोगे कैसे, वो तो लाइव प्रीमियर चलेगा वो तो। इसका एक ही एग्जांपल होता है गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट। क्या प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर सकता है क्या, कोई भी? सर कंपनी में तो कंपनी अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, तो वो बेचती थोड़ी ना है, वो तो यूज करती है। तो जो खुद यूज करता है वो मार्केट में थोड़ा ना आता है। मार्केट में मतलब क्या होता है, जो बेचता है, जो सेल करता है। तो आप लोग बताओ, अरे एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या? गवर्नमेंट क्या करती है, ये अकेला मोनोपोली है, इलेक्ट्रिसिटी अगर सेल करेगी तो कौन करेगी, गवर्नमेंट। वाटर, गवर्नमेंट। जल विभाग, वाटर डिपार्टमेंट, वो भी कौन करेगी, गवर्नमेंट। रेलवे स्टेशन जो ओनली ऑन कौन, क्या है, गवर्नमेंट। क्या मेरे घर के बाहर पटरी लगा दूं? नहीं, मैं तो लगा दूंगा मेरे घर के बाहर पटरी बार पे, मेरी ट्रेन में खुद लेके आऊंगा, मैं लोन पे ले ली मैंने तो ट्रेन। अरे समझ आई बात आपको? तो नहीं ले सकते आप लोग। गैस, समझ आई बात? गैस सिलेंडर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाती है। अरे बस स्टैंड नहीं है, बस तो प्राइवेट भी होती है। अरे बात समझ में आ गई आपको? बस तो क्या होती है, प्राइवेट भी होती है। तो आई होप सो आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि मेरी मोनोपोली है, मेरी मोनोपोली है, मेरी मोनोपोली है। अरे समझ आ गई बात आपको? तो ये होता है मोनोपोली मार्केट का सबसे बेस्टेस्ट एग्जाम्पल और बेस्टेस्ट। समझ आ गई बात? अब इसको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है क्या? भाई मामा जी की दुकान है किराने की, किराने की नहीं, रेलवे स्टेशन के पास कौन सी दुकान होती है, चाय की दुकान। नाम बताओ कोई चाय की दुकान का। हाँ नहीं, ऐसा कोई ऐसे नॉर्मल नाम बताओ, नॉर्मल जनरली नॉर्मल बताओ। रामू टी स्टॉल। रामू, चलो रामू टी स्टॉल। बुरा नहीं लगा है अगर किसी के घर पे कोई नेम हो, तो ये जनरली है। तो रामू टी स्टॉल नाम से कोई चाय है, तो रेलवे स्टेशन वाले ये बोलेंगे कि रामू टी स्टॉल के पास रेलवे स्टेशन है। नहीं, उल्टा वो रामू टी स्टॉल अपना एडवर्टाइजमेंट करेगा अगर रेलवे स्टेशन के पास क्या है, रामू टी स्टॉल। अरे समझ में आई क्या आपको ये बात? तो ये होता है मोनोपोली मार्केट। समझ आ गई बात? सर इस टॉपिक में हमने तो बहुत ज़्यादा चर्चा करी है, क्योंकि ये टॉपिक आपके 2 नंबर और 4 नंबर में काफ़ी पूछा जाता है। समझ आ गई बात आपको? तो मोनोपोली मार्केट हो गया। अब हम पढ़ेंगे वही जो कल हमने क्या पढ़ा था, इक्विलिब्रियम पढ़ा था। वो बताओ, इक्विलिब्रियम हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पढ़ा था, और उस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने क्या देखा था बताओ? शॉर्ट पीरियड में देखा था। तो कितने केस देखे थे? 3। अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस। लेकिन उस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए टोटल कितनी चीज़ों की जरूरत थी? 4। मैं पहले ही कह रहा हूँ बेटा, अगर आपको ये क्लास कंटिन्यू देखनी है तो आप पहले मेरी पहले वाली क्लास को पूरा देखोगे तो ही आपको ये वाली क्लास के पॉइंट्स समझ में आएंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं आएंगे। समझ गए? देखो आप सभी।
अब यहाँ इक्विलिब्रियम करते हैं। अब वो इक्विलिब्रियम कैसा होता है, क्या नहीं होता, देखो सभी। चलो सबसे पहला यहां पर हम इक्विलिब्रियम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ देखेंगे शॉर्ट पीरियड में। वही शॉर्ट पीरियड में सेम कितने इक्विलिब्रियम होते हैं, 3, ठीक है। ठीक है, देखो तो बताओ कितने डायग्राम बनाने हैं अपन को, 4 डायग्राम के नाम बताइए। सबसे पहले MR, फिर MC, तीसरा AR और चौथा AC, जो डिसाइड करता है क्या कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। पर समझ में आ गई आपको बात? चलो देखो, अब यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ये 3 डायग्राम बनाते हैं। रटना नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डायग्राम का डिजाइन बिल्कुल क्या था, अलग था, क्योंकि वहां प्राइस का लेवल क्या होता है, सेम होता है। और यहाँ प्राइस का लेवल जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे प्राइस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अरे समझ आ गई बात आपको? तो ध्यान से समझिएगा, पूरा फोकस। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे अपना MR, क्या बनाओगे, MR। ये आपने डायग्राम क्या बना दिया, MR। समझ आ गई बातों को? और फिर दूसरा डायग्राम बनाओगे आप, क्या बनाओगे, AR। क्लियर है क्या? 1 मिनट है ना। देखो, हाँ वापस देखो कितने हैं, 1 2 3 और कितने बनाने हैं, 4। बताओ, पहला MR, दूसरा MC और तीसरा AR। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक काम करो, आप जो हमने सीखा है ना वैसे सीखते हैं पहले, समझ गए? सबसे पहले क्या सीखा था, MR, और फिर दूसरा MC सीखा था, AR बाद में सीखेंगे। क्लियर है क्या? चलो, तो सबसे पहले आपने यहाँ बनाया MR, समझ गए? दूसरा MC, इसको नीचे से क्या करता हुआ जाता है, काटता हुआ जाता है, और कटता हुआ जाता है तो यहाँ पर इसको क्या मिल जाता है, इक्विलिब्रियम, और जिसको क्या नाम देते हैं अपन, प्राइस। सॉरी, प्राइस नाम देंगे ना, हाँ हाँ हाँ, क्या नाम देंगे भाई, प्राइस नाम देंगे। तीसरा डायग्राम बताओ, AR। तो AR यहाँ ऊपर से जाएगा, ये AR हो गया। समझ गए आप लोग? अब ध्यान से समझना आप सभी, AC वाला डायग्राम डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा, प्रॉफिट हो रहा है क्या हो रहा है। समझ आई वालों को? अब AC वाला डायग्राम AR के कहाँ जाएगा, नीचे से, तो ये यहाँ से नीचे से होता हुआ जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका, AC बन गया। समझ गए? तो ये बन गया आपका AC वाला डायग्राम बन गया। तो हमने क्या सीखा था कि जहां पर वो इक्विलिब्रियम वाली लाइन को टच कर रहा है तो वहां पर आपको किस तरफ आ जाना है, ये आ जाना है। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है, कोस्ट का है। क्या है ये, कोस्ट का। और ये आपकी रेवेन्यू हो गई। तो बताओ रेवेन्यू क्या है आपकी, ज़्यादा, और कोस्ट क्या है आपकी, कम। तो फिर बताओ ये आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके लिए, प्रॉफिट। अब सेकंड वाला जो है वो कौन सा होता है आपके लिए, नॉर्मल प्रॉफिट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपके लिए है अब नॉर्मल और ये आपके लिए है नॉर्मल प्रॉफिट।
वही सेम वापस रिपीट करूंगा, 3 डायग्राम तो 2 कॉपी है। पहला क्या है? MR। दूसरा क्या है? MC। तीसरा क्या है? AR। यही है ना? ये है। अरे समझ में आ गई बात आपको? अब वही कि यहाँ पर जो AC वाला डायग्राम है वो उसको क्या करता हुआ जाएगा? टच करता हुआ जाएगा। अरे क्या जाएगा वो? तो टच करता हुआ जाएगा, तो यही आपके लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। और यही आपके लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज? यही आपके लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। और यही आपके लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात आपको? चलो देखो, ये R1 नहीं है ना, ये कोमा है, तो ये आपके लिए नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर ना ही तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस। तीसरा डायग्राम बताओ सबसे पहले। तीसरा डायग्राम क्या है? सबसे पहले क्या बनेगा? MR। दूसरा क्या बनेगा? MC। तीसरा क्या बनेगा? AR। ये आपके लिए क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। समझ गए? लॉस चाहिए तो क्या करेंगे? और ऊपर से शिफ्ट हो जाओ आप, ये लॉस हो गया आपका AC। ये कोस्ट, और ये कोस्ट ऊपर चली गई, ये लॉस हो गया। बेटा मीनिंग वही है। आप सभी को क्या कह रहा हूं मैं? मीनिंग क्या है? सेम है, बस वो जो आकृतियां हैं डायग्राम में वो थोड़े से अलग हैं। क्लियर है क्या? तो अब इसको प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए आप लोग। आपको मैं समझ देता हूं, उसको नोट डाउन करो आप, है ना? चलो देख लिया आपने, लिख लिया होगा आई होप सो। तो 2016 का ये क्वेश्चन नंबर बता देता हूं आपको आरबीडी का, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। ये आरबीडी का क्वेश्चन नंबर 18 है और ये है 2016 का है। ठीक है, ये 2000 क्या है 16 का 18वां क्वेश्चन नंबर 18 में 2 क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। क्लियर है? और मैं आपको बता देता हूं कि बेटा जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 15 है उनमें भी आपको मार्केट के और डिमांड के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उनमें भी जाके क्वेश्चन नंबर 1 to 15 में जाके देखिए आप लोग कि कौन कौन से डिमांड और मार्केट से रिलेटेड है, तो आपकी प्रिपरेशन इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी। चलो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।